अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेकुलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का विचार दिया, उसी ब्रिटेन में अब बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं और ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को लेकर अब इतना विवाद क्यों हो रहा है। 18 जुलाई को ब्रिटेन के लीड्स शहर में 2000 से ज्यादा दंगाइयों ने सरकारी बसों और दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उनमें आग लगा दी और इन दंगों में लगभग 11 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ब्रिटेन की तस्वीरें हैं, ये लीड्स की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दंगे हो रहे हैं तब कुछ लोग सरकारी बसों को आग लगाते हुए खुलेआम निडर होकर बड़ी बहादुरी से अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपने वीडियोस बनवा रहे हैं और खुलकर धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। जैसे इस व्यक्ति को आप देखिए, ये बस में आग लगा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग इस सरकारी बस में आग लगा रहे हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है, ना कानून का डर है। पुलिस का कहना है कि ये दंगे उन 4 बच्चों की कस्टडी को लेकर हुए जिनमें एक बच्चे की वजह से उसके चचेरे भाई को चोट लग गई थी। लेकिन जब इस बच्चे का परिवार उसे अस्पताल लेकर गया तो वहां अस्पताल ने इस घटना की जानकारी ब्रिटेन की चाइल्ड केयर एजेंसी को दे दी और जब कुछ अधिकारियों ने यह कहा कि वो इन 4 बच्चों को अपने साथ इस चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाएंगे तो फिर इस पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इनमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों परिवारों के बच्चे शामिल थे। इसलिए लीड्स शहर में ये दंगे भड़क गए और ये दंगे भी उन इलाकों में ज्यादा हुए हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यानी जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ हेयर हिल्स इलाके में हुई, जहां मुसलमानों की आबादी 39.4% है और ईसाई धर्म के लोग वहां सिर्फ 34.84% है। यानी ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी से भी ज्यादा है और ब्रिटेन के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन दंगों के पीछे वही मुसलमान हैं जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने धर्म निरपेक्षता के नाम पर अपने देश में दूसरे देशों से लाकर शरण दी है। यानी इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो शरणार्थी हैं और पश्चिमी देश शरणार्थियों को लेकर बहुत सेकुलर बनते हैं, बहुत लिबरल बनते हैं और अपने आप को इंसानियत का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं। इसलिए वो दूसरे गरीब देशों से बहुत सारे ऐसे शरणार्थियों को अपने यहां आने की जगह देते हैं, शरण देते हैं और फिर यही शरणार्थी आगे चलकर वहां ऐसा दंगा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के इस मुस्लिम बहुल इलाके में पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम रेट इसी स्थान पर है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी से ज्यादा है। हेयर हिल्स में 1000 लोगों पर अपराध की 209 घटनाएं होती हैं और यहां दंगे भी सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि ब्रिटेन के दूसरे इलाकों में अपराध और दंगों की ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं और इसीलिए इन दंगों की वजह से ब्रिटेन में अब मुसलमानों को लेकर काफी बहस हो रही है, शरणार्थियों को लेकर काफी बहस वहां पर छिड़ गई है। हालांकि हमारे देश की तरह ब्रिटेन में भी इन दंगों को लेकर कई तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ग्रीन पार्टी के काउंसिलर मोथिन अली ने इन दंगों में अल्लाहू अकबर के धार्मिक नारे लगाए, जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि इस काउंसिलर ने ये नारे मई के महीने में चुनाव जीतने के बाद लगाए थे, अब नहीं लगाए और कल जब दंगे हो रहे थे उस समय यह मुस्लिम काउंसिलर आगजनी करने वाले मुसलमानों से दंगे बंद करने की अपील कर रहा था और शहर में लगी आग को भी बुझाने में मदद कर रहा था। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपने ये नोट किया होगा कि ब्रिटेन की पुलिस कितनी असहाय नजर आ रही है, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन का प्रशासन कितना असहाय नजर आ रहा है और वहां की पुलिस इन दंगों को, इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। अब देखिए, यह भी समय का ही चक्र है कि जिस ब्रिटेन ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को पीड़ित बताकर हमारे समाज को बांटने की पूरी कोशिश की, अब वही ब्रिटेन खुद को मुसलमानों के दंगों से पीड़ित बता रहा है और कह रहा है कि ब्रिटेन के मुसलमान वहां के मूल लोगों पर, क्रिश्चियंस पर, ईसाई धर्म के लोगों पर हावी हो रहे हैं। और यहां बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, फ्रांस और उसके जैसे दूसरे पश्चिमी देशों ने भी 1990 से लेकर 2015 के बीच
अरब, एशिया और अफ्रीकी देशों के मुसलमानों को अपने यहां पर खुलकर शरण दी। सबको कहा कि आप हमारे यहां आ जाइए, हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, सुविधाएं देंगे, आपकी जान बचाएंगे। और बड़ी संख्या में इन देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब यही देश इन शरणार्थियों को अपने लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं और वहां ऐसे दंगों की जो संख्या है अब लगातार बढ़ती जा रही है और इनके आरोप अब लगातार मुस्लिम समुदाय पर वहां पर लग रहे हैं। आपको याद होगा अभी फ्रांस में भी हाल ही में दंगे हुए थे। सोचने वाली एक बात यह भी है कि ये पश्चिमी देश दुनिया को धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और भारत के मुसलमानों को भी हमारे यहां असुरक्षित बताते हैं। कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं ये असुरक्षित हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन अपने देशों की स्थिति पर ये कभी कुछ नहीं बोलते। और इससे आप इन पश्चिमी देशों के असली चरित्र को समझ सकते हैं। जब भारत में कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना देते हैं, तुरंत एक टीम बना देते हैं जो कि उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है और फिर ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे यहां हुए इस तरह की किसी घटना के बारे में इन देशों की रिपोर्ट क्या कहती है। अब उल्टा करने का समय आ गया है। अब इन देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो मुसलमान हैं, और जब इस तरह के दंगे वहां पर होते हैं तो अब दूसरे भारत जैसे देशों को भी अपना एक कमीशन बनाना चाहिए, अपनी एक रिपोर्ट बैठानी चाहिए और वो रिपोर्ट पूरी दुनिया को बतानी चाहिए कि हम इन दंगों के बारे में क्या सोचते हैं। और जब हमने इन दंगों की तहकीकात की तो हमने इन पश्चिमी देशों के चरित्र के बारे में, इनके समाज के बारे में, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में हमने क्या पाया और कैसे अब पश्चिमी देशों में ये शरणार्थी धीरे धीरे असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट भी तो आनी चाहिए।